नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे बीएसटीसी एग्जाम 2025 के बारे में। कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए हैं, तो वो न्यू रूल्स कौन कौन से हैं। बीएसटीसी के लिए फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, फॉर्म की एग्जाम डेट क्या रहेगी और एग्जाम पैटर्न क्या है। क्या मतलब अभी जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं वो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इन्हीं बिंदु पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई डेट क्या है। आज यानी कि 6 मार्च से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं और 11 अप्रैल तक क्या है कि आपके फॉर्म चलेंगे और 1 जून को क्या होगी, आपकी परीक्षा होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। अगर आप 12th पास हो या आप 12th एग्जाम दे रहे हो तो आप क्या है कि बीएसटीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त क्या रहेगी, आपके 12th में 50% होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के 50% होने चाहिए और अदर्स कैटेगरी है उनके 12th में 45% होने चाहिए। जो हैंडीकैप है उनके क्या कि 40% होने चाहिए। अगर आपके 12th में इतने मार्क्स हैं तो आप क्या कि फॉर्म जरूर अप्लाई कर सकते हो और बीएसटीसी करके एक टीचर्स बनने का सपना पूरा साकार कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स अभी 12th के एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं तो उनको फॉर्म अप्लाई करते वक्त क्या सावधानी रखनी होगी। जो आपका एडमिट कार्ड है 12th का यानी कि प्रवेश पत्र है, तो वो आप फॉर्म अप्लाई करते समय वो साथ में आपका लगेगा, उसकी फोटोकॉपी आपके उसी के आधार पर क्या क्या आपका फॉर्म अप्लाई होगा। लेकिन जब काउंसलिंग होगी तब तक क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कि कंप्लीट होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एज क्या रखी गई है। बीएसटीसी के लिए क्या कि आपकी एज 1 जून 2025 से काउंट हुई और 1 जून 2025 तक आपकी क्या कि 28 वर्ष अगर एज है तो आप क्या कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 28 वर्ष लास्ट यानी कि अधिकतम अगर आपकी 28 वर्ष होने चाहिए। 28 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी कैंडिडेट्स का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट 12th पास है और उसकी आयु क्या कि 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उससे कम आयु के कैंडिडेट्स है वो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी फिर एक न्यू रूल्स है कि जो महिला विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, उनके लिए क्या कि कोई आयु सीमा में बंधन नहीं है। वो 40 वर्ष की भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है, 45 की भी कर सकती है। तो इनके लिए क्या कि आयु में छूट है। फिर है कि SC ST OBC EWS जो भी महिला है अदर कैटेगरी की, इनको क्या कि गवर्नमेंट्स के जो न्यू प्रावधान नियम है उन्हीं के अनुसार क्या कि छूट दी जाएगी आयु में। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम कि फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म क्या है कि आपका 10th यानी कि 10th पास जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के आधार पर क्या कि आपका फॉर्म अप्लाई होगा। क्योंकि जब मान लो आपके 10th में आपका नाम, आपके माता पिता का जो भी नाम है वो ही क्या फॉर्म में लगेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी क्या कि जस्ट किया गया है कि जो 10th की मार्कशीट के आधार पर क्या कि आपके बीएसटीसी का फॉर्म अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो फीस क्या रखी गई है। फिर बात करेंगे फीस। अगर आप हिंदी या संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम में से अगर आप एक को चूज करते हो तो आपके लगेंगे 450 रुपये। अगर हिंदी और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम आप लोगे तो आपके लगेंगे 500 रुपये। फिर ये रही बात फीस की। फिर बात करते हैं कि जो भी प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण यानी कि OBC SBC MBC, ये क्या कि आपका 1 साल तक ही मान्य होगा। अगर 1 साल के बाद आपका क्या कि ये प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और यही प्रमाण पत्र उन्हीं कैंडिडेट्स का मान्य होगा जो आपकी राजस्थान के मूल निवासी होंगे। अगर कोई भी मान लो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास मान लो कि OBC का, SBC का, MBC का मान लो कि प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ ओनली जो राजस्थान के मूल निवासी होंगे उन्हीं का क्या प्रमाण पत्र मान्य होगा और ये प्रमाण पत्र 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि EWS वालों का प्रमाण पत्र, तो ये तो क्या कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा और गवर्नमेंट की जो मान्यता है उन्हीं के आधार पर क्या कि ये मान्य होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आपकी फ़ोटो क्या कि पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तब आपको क्या कि एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ कैंडिडेट्स
फॉर्म अप्लाई करते वक्त तो सीधी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे चश्मा वगैरह कुछ एक्टिविटी अलग होती है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अगर आपके चश्मा है तो आप चश्मा पहन कर ही फ़ोटो खिंचवाएं और फॉर्म अप्लाई करते समय वो ही फ़ोटो लगवाएं, और वो ही फ़ोटो क्या कि आप एग्ज़ाम देने जाओ तो लेके साथ जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करो तब आपको क्या कि एक हार्ड कॉपी होती है, उसको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको क्या कि उस कॉपी की ज़रूरत होगी। तो फॉर्म अप्लाई आवेदन करते समय आप हार्ड कॉपी को एक्स्ट्रा संभाल के ज़रूर रख लेना। तो ये थे कुछ मिस टेस्ट, बिंदु और न्यू रूल्स। फिर बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। टोटल क्या है कि 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और टोटल 600 नंबर का आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर के। फिर है कि शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, इनके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। लेकिन संस्कृत या हिंदी में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है तो एक एक कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। टोटल 600 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या कि हिंदी के 30 में से 30, यानी कि हिंदी के 30 क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करवाने की गारंटी मेरी है। मैं आपको अच्छे ढंग से आपको क्या है कि ये 90 नंबर दिलाऊंगी। आप अपने मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप अच्छे ढंग से क्या कि इस पेपर को कर सकते हो। तो ये थी, अगर आपको टीचर्स बनना है तो आप क्या है कि इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। धन्यवाद सभी को, यही थी आज की इन्फॉर्मेशन।